जय हिंद। आइए आज हम देखेंगे फिजिक्स के मतलब साइंस में फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके टेंथ के एग्जाम के लिए एकदम 100% मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये देखिए, ये कतई जौहर क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में हर एक टेंथ के एग्जाम में आएगा ही आएगा। 100% गारंटी है कि इस ये क्वेश्चन आपके टेंथ के एग्जाम में सब आता है ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए, आपको हम फिजिक्स में ये साइंस के फिजिक्स में तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? वेवलेंथ के बारे में पढ़ना है, यानी तरंगदैर्घ्य के बारे में पढ़ना है। अब देखिए, तरंगदैर्घ्य ये जो वेवलेंथ होती है इतनी ज्यादा है। अब देखिए, वेवलेंथ में लिखा गया है यहाँ पे विवग्योर, विवग्योर लिखा है पहले रेड, उसके बाद ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट यानी बैगनी। ये आपका वेवलेंथ क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है। यहाँ पे देखिए, तो हम इसका याद करने का ट्रिक होता है विव गियोर। याद करने की ट्रिक क्या होता है? विव गियोर, विव गियोर क्या होता है? विव गियोर। इसको याद करते हैं विव गियोर से, ठीक है। अब देखिए, विव गियोर यानी रेड, आर मतलब रेड, उसके बाद ओ मतलब ऑरेंज, यू आई मतलब येलो, गी मतलब जी मतलब ग्रीन, बी मतलब ब्लू, आई मतलब इंडिगो और वी मतलब वायलेट। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसमें है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य यानी सबसे अधिक वेवलेंथ हमारा लाल रंग में होता है, रेड रंग में होता है। किसमें होता है? रेड रंग में। आपको पता है कि रेड रंग में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, इसीलिए आप लोग देखते हैं कि रेड रंग का उपयोग खतरे के चिन्ह में लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका वेवलेंथ जो होता है वो वेवलेंथ बहुत अधिक होता है, और वेवलेंथ अधिक होने के कारण इसका क्या होता है? इसका प्रकीर्ण बहुत कम होता है। प्रकीर्ण क्या कम होता है? पर किरण, प्रकीर्ण मतलब होता है कि यहाँ इसकी रंग को बिखर जाना। रंग क्या हो जाना? बिखर जाना। जैसे अगर रेड रंग है, रेड रंग, तो रेड रंग ये देखिए, लाल रंग जो चलता है वो बिना बिखरे हुए ऐसे आराम से चल जाता है, यानी ये रंग बिखरता नहीं है, इसका प्रकीर्ण ज्यादा नहीं होता है। और ज्यादा प्रकीर्ण ना होने के कारण इसका हम रेड का उपयोग हम खतरे के निशान में या आप रेलवे ट्रैक पर देखे होंगे इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये अधिक से अधिक दूरी ट्रेवल कर सके। अब देखिए, ये रेड रंग में सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक किसमें होता है? रेड रंग में। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेड रंग में होता है। इसको आप स्टार लगाइएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिखे गए हैं सब आपके चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन है और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होता है, यानी यहाँ तो सबसे ज्यादा। अब देखिए, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है बैगनी में। किसमें होता है? बैगनी। तो सबसे बैगनी में तरंगदैर्घ्य सबसे कम होने का कारण ये होता है कि बैगनी का जो परकीर्ण है, क्या है? परकीर्ण, परकीर्ण, इसका परकीर्ण सबसे अधिक होता है। परकीर्ण मतलब होता है प्रकाश को फैल जाना। तो ये क्या करता है? ये तुरंत ही फैल जाता है। ये जो बैगनी है ये तुरंत फैल जाता है, और जब कोई भी रंग जब फैल जाएगा तो वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता है। तो ये क्या करता है? ये वायलेट बैगनी फैल जाता है और ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है, इसीलिए इसमें सबसे कम होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसमें होती है? तो वायलेट यानी बैगनी में होती है। किसमें होती है? बैगनी में। अब देखिए, यहां से हम ऐसे चलते हैं, यहां से ये देखिए ऐसे चलेंगे, तो देखिए सबसे ज्यादा रेड में, उससे कम ऑरेंज में, उससे कम येलो में, उससे कम ग्रीन में, उससे कम ब्लू में, उससे कम इंडिगो में और उससे कम वायलेट में। यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसमें होता है? बैगनी में, और सबसे अधिक लाल रंग में होता है। अब देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है प्रकाश के प्रकीर्ण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये देखिए, ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एक एग्जाम में आता है कि प्रकाश के प्रकीर्ण किसके कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्ण मतलब कौन कौन किसमें किसमें होता है प्रकाश का प्रकीर्ण। अब देखिए, प्रकाश का प्रकीर्ण का कारण होता है
आकाश का नीला रंग, यानी आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देखिए जैसे में प्रकाश क्या हो जाता है, ज्यादा भी प्रकीर्णन हो जाती है, और प्रकीर्णन हो जाती है तो आकाश कैसा हमको दिखता है? नीला दिखता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि बादलों और कोहरों का सफेद रंग, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? बादल और कोहरे क्या होते हैं? सफेद होते हैं। बादल यानी आप लोग जानते हैं, कोहरे यानी होता है कुहासा, क्या बोलते हैं उसको? कुहासा। तो ये कुहासा क्या होता है? ये सफेद रंग के दिखते हैं, व्हाइट कलर के दिखते हैं। तो ये दोनों का कारण क्या है? प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद 3 नंबर है कि सूर्य उदय, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग, यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग जो दिखता है वो किसके कारण दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। और उसके बाद चौथा है कि समुद्र का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग किसके कारण दिखता है? प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण समुद्र के नीले रंग दिखते हैं। उसके बाद आकाश का नीला रंग दिखना, बादलों और कोहरों को सफेद रंग दिखना। यहाँ पे एक ट्रिक, बहुत मस्त ट्रिक है। अगर बड़ी एग्जाम में आपका बड़ी और प्राकृति आए, बड़ी और प्रकृति आए तो वह प्रकाश का प्रकीर्णन होगी। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन में बड़ी और प्राकृतिक चीज होगा, जैसे बड़ी यानी सूर्य और सूर्य अस्त, बड़ी भी है और प्राकृतिक चीज भी है, तो उसका कारण एक ही होता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्णन। या आए आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला, ये भी बड़ी है और प्राकृतिक चीज है। तो जहां भी बड़ी और प्राकृतिक चीज आए उसका कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। अब देखिए ये तो प्रकीर्णन के बाद समझ में आ गया, इसका बात समझ में आ गया। अब अगला है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही तल में होता है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों हमेशा एक ही लंब में होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए साइन आई बराबर आर, यानी साइन आई बराबर साइन आर होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। एग्जाम में आता है आपतन कोण बराबर कौन सा कोण होता है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अब देखिए एक अगला आपका होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आते ही आते हैं अपवर्तनांक। यहाँ पे देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं ने पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। इसमें 100% गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये देखिए ये बोला है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को एन से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एन से। अपवर्तनांक को हम एन से सूचित करना यानी डिनोट करना यानी दर्शाना। अब देखिए जैसे दिखा है कि अपवर्तनांक, जैसे अगर पूछे वैक्यूम, वैक्यूम मतलब निर्वात, निर्वात का अपवर्तनांक कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड ऐसे, मीटर प्रति सेकेंड यानी मीटर बटा सेकेंड, इसी को बोलते हैं मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए इसका तो निर्वात का होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद बोला है हवा का, तो हवा का अपवर्तनांक याद रखिएगा 1.003। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही रखना है कि हवा का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.003 होता है या 1.00029। ये आपको ध्यान रखना है कि 1.003 होता है हवा का अपवर्तनांक। अब देखिए जो लिखा है पानी यानी वाटर का अपवर्तनांक 1.33। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33। उसके बाद दिया है कांच, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आपको याद करना है कि अपवर्तनांक किसका? पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। उसके बाद देखिए कांच का अपवर्तनांक यानी ग्लास, ग्लास का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.5 इसका अपवर्तनांक होता है। अब देखिए इसका डायमंड, डायमंड आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और डायमंड आपको ध्यान रखना है कि डायमंड का अपवर्तनांक होता है 2.42, ये मतलब 2.42 इसका डायमंड का अपवर्तनांक होता है।
और ए इसका सिलिकॉन का अपवर्तनांक होता है 3.9, इसके ना भी याद कीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बहुत जरूरी है याद करना। ठीक है, तो ये इतना क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के पास और अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपको किसी तरह याद करके जाना है एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम में क्वेश्चन आपको 100% ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हम देखते हैं कि अब प्रकाश के अपवर्तन देखते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या देखते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, तो तारे किसके द्वारा टिमटिमाते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें दिखाई ये देते हैं कि तारे क्या हो रहे हैं? टिम 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 कर रहे हैं। ये घटना किस पे आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन में, यानी जो तारे टिमटिमाते हैं, हमें लोग दिखते हैं कि हाँ तारे टिमटिमा रहे हैं, तो ये घटना किसके ऊपर होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। और ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे होता है कि पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना, यानी जब पानी से भरी बाल्टी होती है तो हमें बहुत देखते हैं कभी कभी वो कम गहरा दिखता है, उसकी पेंडी है ना, पेंडी वो हमें ऊपर थोड़ा उठ कर दिखता है। इसका कारण ये होता है कि वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें दिखता है कि उसका पेंडी जो ऊपर है। तो ये क्या है क्या कि जैसे मैं अगर बोल दे कि पानी बाल्टी बाल्टी के पानी में सिक्का मुड़ना, मुड़ कर दिखना, या बाल्टी में रखी पानी छड़ को मुड़ कर दिखना, छड़ छड़ मुड़ा हुआ दिखना, तो अगर सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखना, छड़ मुड़ा हुआ दिखना, ये सब अगर क्वेश्चन आए तो उसका एक ही कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन। यहाँ पे लिखा है पानी से भरी बाल्टी का कम गहरा दिखना। और जब पानी से भरी बाल्टी होता है तो उसको कम गहरा दिखता है, तो कम गहरा दिखने के कारण यही होता है कि उसका पेंदी क्या होता है? ऊपर की तरह दिखता है। तो ये घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वैसा लगता है कि ये क्या कर रहा है, जो पानी से भरी बाल्टी है वो कम गहराई है। अब सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना और उसके छिपने के बाद तक दिखाई देना, उसके वास्तविक समय से पहले उगने और उसके छिपने से बाद तक दिखाई देना। आप लोग देखते हैं कि सूर्य क्या होता है? सूर्य अपने समय से पहले ही दिख जाता है, और उगने से पहले और डूबने से पहले तक दिखना होता है। ये दिखना किसके कारण होता है? हमें ऐसा लगता है कि सूर्य अभी क्या है, अभी डूबे नहीं है, सूर्य अभी उगे नहीं है, सूर्य क्या हो गए? उग गए हैं, और सूर्य अभी डूबे नहीं है। तो इसका एक ही कारण होता है कि हमें ये एहसास होता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें वैसे लगता है। अब अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी में सिक्के उठा हुआ दिखना। अभी बताया था पानी से भरी बाल्टी में छड़ मुड़े हुए दिखना, पानी से भरी बाल्टी में सिक्का उठा हुआ देखना, ये सबका कारण एक ही होता है, वो होता है प्रकाश के अपवर्तन। तो ये क्वेश्चन आपको, ये तीनों क्वेश्चन आपको बहुत, चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगला है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी टोटल इंटरनल डिफ्रेक्शन। इसमें ये आता है कि हीरो के चमकना, जो हीरा होता है, डायमंड होता है, वो देखते हैं कि बहुत ज्यादा चमकता है, बहुत ज्यादा चमकना हुआ दिखता है। तो दिखना है उसका क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब उस पर लाइट जाती है, जब लाइट यानी प्रकाश जाता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, और उसके कारण क्या? प्रकाश हमें पूरी क्या होती है? जगमग 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 करती है। तो हीरे क्या होता है? पूरे तरह से चमकता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा क्या होता है? चमकता है। अब एक है कि मृग मरीचिका का बनना। मृग मरीचिका, मृग मरीचिका क्या होता है? देखते हैं कभी कभी हम बाइक से या कभी कभी हम कार में बैठ कर जाते हैं, तो देखते हैं कि हम रोड पे दूर देखते हैं, हमारे हमारे से दूर वो रोड होता है, वो रोड पे क्या होता है? पानी जैसा ऐसे ऐसे, पानी जैसा ऐसे लहर रहता है, पानी जैसा लगता है कि उस रोड पे पानी है, उसी को बोलते हैं मृग मरीचिका। या जैसे आप लोग रेगिस्तान एरिया में जाइएगा जहाँ बालू वालू होगी, वहां पे दूर से हम तो लगेगा कि वहां पे पानी है, लेकिन वहां पे पानी नहीं होता है। इसका कारण एक ही होता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो हमें मृग मरीचिका, जैसे में जब जानते हैं कि वो जो जानवर और रेगिस्तान अवस्था है, तो वो जानवर क्या रहता है? प्यासा लगता है। तो जानवर को ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे पानी है, वो दौड़ बढ़ जाता है, लेकिन वहां पानी नहीं रहता है।
फिर उसको लगता है कि नहीं यहाँ नहीं है तो वहां जरूर है, तो वहां जाता है दौड़कर, और ऐसे जाते जाते एक समय ऐसे आता है कि उसको पानी पीने को मिल जाता है। तो वही होता है मृग मरीचिका का बनना, यानी ऐसे हमको भी एहसास होता है कि रोड पे पानी है लेकिन रोड पे पानी नहीं रहता है, तो ये मृग मरीचिका का बनना है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे या आ सकते हैं। अब देखिए, अब ये प्रकाशिक तंतु यानी उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में किसकी पर घटना है, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर भी ऑप्टिकल फाइबर की घटना है। दोस्तों हम आपको बताएंगे ये कि आपके 10th के एग्जाम को अभी से इस मंथ से आगे तक दिसंबर तक जनवरी तक आप कैसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन सभी आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।